हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। आज है जीएसटी जर्नल एंट्री का पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी जो पेमेंट होगा लायबिलिटी उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। ये आज का कॉन्सेप्ट क्या है और जर्नल एंट्री क्या होगा, पास करना पड़ेगा, वो आज का क्लास का टॉपिक है। जीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हम लोग इनपुट जीएसटी डिस्कस किए थे। पार्ट 3 में हम लोग आउटपुट जीएसटी डिस्कस किए थे। पार्ट 4 में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखे थे जहाँ पे रिवर्सल ऑफ जीएसटी हो रहा है या फिर कोई जीएसटी नहीं हो रहा है। अभी पार्ट 5 है, जीएसटी पेमेंट करना है, कैसे करेंगे, उसका एंट्री क्या है। ये पेमेंट जो है हम लोगों को जिस महीने का हिसाब हो रहा है उसका नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख के अंदर हम लोगों को पेमेंट कर देना पड़ता है, जो भी हम लोगों का लायबिलिटी होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका एंट्री क्या पास करना पड़ेगा। पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3 स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 इनपुट जीएसटी, स्टेप 2 आउटपुट जीएसटी और स्टेप 3 होगा हम लोगों का जीएसटी लायबिलिटी। स्टेप 1 में पहले देखिए, चेक कीजिए कि टोटल इनपुट जीएसटी कितना पेमेंट कर दिए थे हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ परचेज। जब गुड्स खरीदे थे पूरा महीना में या फिर कोई एक्सपेंस इनकर किए थे, ऐसे करके हम लोगों ने टोटल इनपुट आईजीएसटी कितना पे कर दिया ऑलरेडी परचेज या एक्सपेंस करते टाइम, जिसको हम लोग डेबिट किए थे एसेट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में। आईजीएसटी कितना टोटल पेमेंट किया, टोटल इंडिविजुअल एक एक दिन के एंट्री का टोटल कितना पेमेंट किया आईजीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। जब गुड्स खरीदे थे या एक्सपेंस इनकर किए थे पूरा महीना में, टोटल मंथ में जितना हम लोगों ने इनपुट आईजीएसटी ऑलरेडी पेमेंट करके गुड्स खरीदा या बेचा, सीजीएसटी टोटल और एसजीएसटी टोटल, वो पहले देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है। कैलकुलेट टोटल इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एज पर पार्ट 2 डिस्कशन। टोटल कितना पेमेंट किया, टोटल इंडिविजुअल एंट्री का लेके टोटल कितना, 10 बार परचेस किया 1000 ईच, तो 1000 ईच, उसके ऊपर जितना जीएसटी इंडिविजुअली उसका टोटल आईजीएसटी कितना पेमेंट किया, टोटल सीजीएसटी कितना पेमेंट किया, टोटल एसजीएसटी कितना पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ परचेस, वो पहले देखिए। टोटल कितना इनपुट जीएसटी परचेस के टाइम में मैंने ऑलरेडी कर दिया था सेपरेटली। सिमिलरली देखिए स्टेप 2 में टोटल कितना मैंने सेल करते टाइम में आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के तरह पेमेंट तो नहीं किया लेकिन खड़ा कर दिया मैंने। आउटपुट लायबिलिटी कितना क्रेडिट किया, आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी टोटल आउटपुट आईजीएसटी कितना किया टोटल। स्टेप 2 आउटपुट आईजीएसटी टोटल, आउटपुट सीजीएसटी टोटल और आउटपुट एसजीएसटी टोटल। तो स्टेप 1 में देखना पड़ेगा टोटल इनपुट, स्टेप 1 में टोटल इनपुट आईजीएसटी, टोटल इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी और टोटल इनपुट आईजीएसटी। स्टेप 2 में देखना पड़ेगा टोटल आउटपुट आईजीएसटी, टोटल आउटपुट सीजीएसटी, टोटल आउटपुट एसजीएसटी। हो गया, टोटल निकाल लिया। अभी स्टेप 3 में हम लोगों को पेमेंट लायबिलिटी कितना मेरा खड़ा होगा देखना पड़ेगा कि स्टेप 2 में समझिए मैंने 100 रुपीज़ का लायबिलिटी है और 90 रुपीज़ ऑलरेडी मैंने इनपुट क्रेडिट मैंने ले लिया, परचेस के टाइम में ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। तो अभी मुझे 100 - 90 10 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा।
वो क्या कितना पेमेंट करना पड़ेगा, स्टेप 3 में देखना पड़ेगा 2 पार्ट में। पार्ट ए में देखना पड़ेगा कितना मैंने इनपुट IGST ऑलरेडी पेमेंट कर दिया परचेस के टाइम में, और पार्ट बी में देखना पड़ेगा अगर फिर भी कोई आउटपुट GST का लायबिलिटी खड़ा है तो वो कितना है और उसको बैंक से पेमेंट कर देना पड़ेगा। स्टेप 1 टोटल इनपुट IGST, टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट SGST। स्टेप 2 टोटल आउटपुट IGST, टोटल आउटपुट CGST, टोटल आउटपुट SGST। स्टेप 3 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कितना ऑलरेडी मैंने इनपुट के टाइम में दे दिया। फिर देखना पड़ेगा कितना अभी भी मुझे पेमेंट करना है। इनपुट IGST कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, 100 रुपये का लायबिलिटी, इनपुट GST 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा बैंक से। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अभी ये जो बात कर रहे हैं कि एडजस्ट करेंगे इनपुट GST को, हम लोग एडजस्ट करेंगे आउटपुट GST के साथ, वो कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट का रूल क्या है? रूल ये है, पहले देखिए आपका टोटल आउटपुट IGST कितना है, फिर देखिए आपका टोटल आउटपुट CGST कितना है, फिर देखिए आपका टोटल आउटपुट SGST कितना है। पहले देखिए टोटल आउटपुट IGST, फिर देखिए टोटल आउटपुट CGST, फिर देखिए टोटल आउटपुट SGST। लायबिलिटी, अभी इस लायबिलिटी को इनपुट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा इनपुट IGST में कितना है उसको पहले, फिर दूसरा इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST। मतलब इनपुट मतलब है आपका पहला केस में टोटल आउटपुट IGST अगर मेरा 100 रुपीज़ है तो पहले मैं वो 100 रुपीज़ को एडजस्ट करूँगा इनपुट IGST के साथ, फिर इनपुट CGST के साथ, फिर इनपुट SGST के साथ, और फिर भी अगर मेरा आउटपुट GST ज़्यादा है तो जितना मेरा ज़्यादा है और भी लायबिलिटी है उसको मुझे पेमेंट कर देना पड़ेगा। टोटल आउटपुट IGST को पहले टोटल इनपुट IGST में अवेलेबल जितना बैलेंस है उसके साथ एडजस्ट करेंगे, फिर CGST के साथ, इनपुट CGST के साथ, फिर इनपुट SGST के साथ। उसके बाद अगर कुछ बैलेंस होता है तो बैंक से पेमेंट होगा, एंट्री होगा ये आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टोटल। पहले 2 जब परचेस किए थे तब डेबिट हुआ था इनपुट GST, अभी क्रेडिट करेंगे। पहले इनपुट IGST एडजस्ट करेंगे, फिर इनपुट CGST एडजस्ट करेंगे, फिर इनपुट SGST एडजस्ट करेंगे। आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट IGST जब सेल किया था तब क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो रहा है। और अगर कुछ बच जाता है तो टू बैंक से पेमेंट हो रहा है। और CGST और SGST का आउटपुट लायबिलिटी एक दूसरे के साथ नहीं होता है। आउटपुट CGST का लायबिलिटी मैं इनपुट CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। CGST SGST में इंटर एडजस्टमेंट नहीं होगा। CGST का लायबिलिटी मैं इनपुट SGST के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। SGST का लायबिलिटी
मैं CGST का इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। एक दूसरे के साथ विद इन सेम स्टेट में जो होता है CGST SGST, एक दूसरे का लायबिलिटी दूसरे का एसेट से इनपुट से एडजस्ट नहीं होगा, क्रॉस किया हुआ है। टोटल आउटपुट CGST पहले हम लोगों को टोटल IGST के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा इनपुट, फिर इनपुट CGST के साथ, CGST का पहले IGST उसके बाद CGST के साथ, SGST का पहले IGST के साथ फिर SGST के साथ। लायबिलिटी को एसेट से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन CGST SGST में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आउटपुट CGST पहले इनपुट IGST उसके बाद इनपुट CGST, अगर फिर भी लायबिलिटी है तो बैंक से पेमेंट होगा। सिमिलरली आउटपुट SGST पहले इनपुट IGST उसके बाद इनपुट SGST के साथ पेमेंट एडजस्ट होगा, फिर बैंक से पेमेंट होगा। ये सब आपका एडजस्टमेंट है। लेकिन आउटपुट CGST का बैलेंस मैं इनपुट SGST के साथ नहीं एडजस्ट कर सकता, और आउटपुट SGST का बैलेंस लायबिलिटी मैं इनपुट CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। टोटल इनपुट GST मेरा इतना है, IGST 2000, CGST 2000, SGST 1000। ये इनपुट हुआ। आउटपुट कितना है? IGST 1000, CGST 2000, SGST 2000। क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि पहले एडजस्टमेंट कितना हो रहा है। जितना एडजस्टमेंट नहीं होगा उतना पेमेंट होगा। तो वर्किंग पहले देखते हैं। आउटपुट GST का फर्स्ट कॉलम, देन टोटल इनपुट GST अवेलेबल जितना है 2000, 2000, 1000, यही है। अभी मेरा टोटल पहले फर्स्ट मुझे आउटपुट IGST एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ मैं पहले कहाँ से एडजस्ट करूँगा? आउटपुट IGST पहले इनपुट IGST के साथ 1000 था, 1000 निकल गया IGST के साथ। इनपुट लायबिलिटी कुछ नहीं है, बैंक से कुछ पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, और मेरा बैलेंस ऐसा हो रहा है। 2000 का बैलेंस था, 1000 यूज़ कर लिया तो 1000 बच गया, और CGST SGST तो कुछ यूज़ ही नहीं किया। नेक्स्ट मेरा आउटपुट है CGST 2000। CGST 2000 पहले मैं इनपुट IGST के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ 1000, तो 1000 मेरा अभी भी पेएबल है। इनपुट IGST के बाद इनपुट CGST 2000 से 2000 बच गया मेरा, तो 1000 यूज़ कर लिया तो 0
है इनपुट IGST 2000 और 1000 बैलेंस है। यहाँ से मैं 1000 एडजस्ट कर रहा हूँ। स्टेप 2, 1000 का जब बच गया लायबिलिटी, उसको मैं इनपुट IGST के बाद इनपुट CGST से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा आउटपुट CGST कुछ अभी है नहीं, 0, और मेरा ये बैलेंस है अभी। CGST में 1000, SGST में वो तो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ है, 1000 ही पड़ा है। तो इनपुट यूज़ किया आउटपुट IGST के लिए, फिर आउटपुट CGST के लिए। अभी आउटपुट SGST का लायबिलिटी है 2000। को पहले मैं IGST के साथ एडजस्ट करने जाऊंगा। आउटपुट CGST पहले आउटपुट इनपुट IGST के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं इसके साथ इसका नॉट एप्लीकेबल इनपुट SGST और आउटपुट SGST को मैं इनपुट CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये नॉट एप्लीकेबल है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होगा। CGST का आउटपुट SGST का आउटपुट लायबिलिटी CGST का इनपुट लायबिलिटी से एडजस्टमेंट नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। तो मेरे पास CGST का लायबिलिटी है 1000 और CGST का एसेट है, SGST का लायबिलिटी है 1000 और SGST का एसेट है 1000। IGST, CGST, SGST का 1000 ही मैं यूज़ कर पाऊँगा, तो 1000 रुपीज़ मुझे बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। CGST में मेरा 1000 रुपीज़ बैलेंस बच गया, लेकिन मैं फिर भी CGST यूज़ नहीं कर पाऊँगा SGST का लायबिलिटी के साथ। इसको मुझे पेमेंट ही करना पड़ेगा। अब जर्नल देख लीजिए, यही हुआ है। आउटपुट मेरा IGST पहले मैंने 1000 आउटपुट IGST मैंने इनपुट IGST से एडजस्ट किया था। नंबर 1, तो आउटपुट IGST का मेरा एंट्री है ये, आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 CGST, आउटपुट CGST मेरा 2000 था, मैं इनपुट से IGST से 1000 और इनपुट CGST से 1000 यूज़ किया था। वन टू 1000 IGST से यूज़ किया, 1000 एडजस्टमेंट किया IGST से, एडजस्टमेंट किया CGST से। और लास्ट में मैंने SGST का लायबिलिटी था 2000, उसको मैंने सिर्फ इनपुट SGST के साथ ही एडजस्ट कर पाया, क्योंकि मेरा इनपुट IGST कुछ था नहीं और इनपुट CGST का मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं 2000 का बैलेंस सिर्फ 1000 जो अवेलेबल था SGST में उसके साथ ही एडजस्ट कर पाया, बैलेंस मुझे बैंक से पेमेंट कर देना पड़ा। SGST इनपुट कुछ नहीं है IGST में, CGST में यूज़ नहीं कर पाऊँगा SGST के लिए, और मेरे पास SGST में बैलेंस 1000 ही है, तो 1000 मुझे पेमेंट कर देना पड़ा।
तो आज एक बार क्लोज करते हैं। क्या डिस्कस किया पार्ट 5 में, जो हम लोग डिस्कस किया वो पेमेंट का डिस्कस किया, पेमेंट कैसे होगा, लायबिलिटी। पहले हम लोग देखेंगे इनपुट कितना है, फिर हम लोग देखेंगे आउटपुट कितना है, फिर हम लोग इनपुट को आउटपुट पहले देखेंगे इनपुट कितना है टोटल, फिर देखेंगे टोटल लायबिलिटी कितना है। स्टेप 2 स्टेप 3 का फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूटिलाइज करेंगे इनपुट को, और अगर कुछ बच जाता है, जैसे 1000 रुपीज़ मैंने SGST का पेमेंट किया था, तो SGST का 1000 रुपीज़ पेमेंट कर देना पड़ा। पेमेंट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, IGST लायबिलिटी का पहले IGST का इनपुट, फिर CGST का इनपुट, फिर SGST का इनपुट। CGST लायबिलिटी जो है वो पहले IGST का इनपुट, फिर CGST का इनपुट। SGST का जो लायबिलिटी है वो पहले IGST का इनपुट, फिर SGST का इनपुट। CGST का लायबिलिटी SGST का इनपुट से एडजस्ट नहीं होगा, SGST का लायबिलिटी CGST का इनपुट से एडजस्ट नहीं होगा। ये जर्नल एंट्री तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया GST लायबिलिटी कैसे होता है, कैसे किसको एडजस्ट करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 and 12। थैंक यू।